बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं आधा किलो के पाए की रेसिपी। इसे किस तरीके से बिना उबाले और बिना जलाए हम छिलते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आधा किलो पाए लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पाए उबालने के लिए यहाँ पर हमने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। पाए को हमने 5 सेकंड के लिए डिप करना है। अब हम इसकी छुरी की मदद से इसकी खाल उतारेंगे। अच्छी तरीके से छुरी की मदद से इसकी इस तरीके से खाल उतारेंगे। इस तरीके से करने से इसकी जो आसानी से खाल है वो उतर जाती है और ज़्यादा देर तक डिप करने से इसकी खाल के साथ गोश्त भी आ जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही डिप करना है। यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी तरीके से पाए की हमने खाल उतार ली है। अब इसी तरीके से हम सारे पाए की खाल उतारेंगे और याद रखिएगा कि सारे पायों को हमने 5 सेकंड के लिए एक एक करके डिप करना है। ज़्यादा डिप करने से खाल के साथ गोश्त भी आ जाता है। पायों को इस तरीके से छिलकर आप इसे पायों का सालन भी बना सकते हैं और इसे आप सूप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। और मुर्गी की पाई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए इस तरीके से आपको हम सारे पाए छिल के दिखाते हैं। यहाँ पर मम्मा ने सारे पाए को बिना उबाले बिना जलाए अच्छी तरह छील लिया है। यहाँ पर देखें कितने अच्छी तरीके से हमारे पाए जो हैं छिलकर साफ़ हो गए हैं। अब आप इसकी सालन या सूप कुछ भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास इस तरीके की और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। जज़ाकल्लाह।